किस किस से प्यार करूं और कितना प्यार करूं, ये है रियल मैड्रिड की अगर आप कहानी बात करो तो। क्योंकि दोस्तों एक समय आपको लगेगा कि भाई चूआमेनी की बातें करते हैं, भाई जाप करते हैं कि भाई सेंटर बैक है वो रियल मैड्रिड का नया। 5 मैच में अब सेंटर बैक वो रह चुका है और जितने में भी रहा है रियल मैड्रिड एक गोल नहीं खाया। फिर उतने देर में ब्राहिम डियाज बोलते हैं कि ब्रो व्हाट आर यू इवन थिंकिंग अबाउट, मेसी खेल रहा है तुम्हारी टीम से, तुम देखोगे नहीं, रन्स देखो, नटमैक्स देखो, गोलाजो देखो, मेरी बात करो भाई। उसके बाद लुनिन बोलता है ब्रो कोर्तवा इज नॉट देयर बट इफ ही कैन मेक 9 सेव्स आई कैन ऑल्सो मेक 9 सेव इन माई फर्स्ट नॉकआउट चैंपियंस लीग गेम भाई। और उसके बाद कामाविंगा बोलता है कि ब्रो ठीक है गोलकीपर 9 सेव करोगे लेकिन पूरा मैच में देख मैं कहाँ हूँ और कितना और कितनों से ज़्यादा हूँ। तो मतलब दोस्तों फिर टोनी क्रूज और फेदे वेलवार्दे भी बुरा मान जाएंगे, तो सबके बारे में बातचीत करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ प्लेयर्स को इधर उधर खिलाना हमारी मजबूरी है, बट दोस्तों मजबूरी के बावजूद भी हमने एक नॉर्मल विन नहीं है ये 1-0 एट आरबी लाइप्जिग अवे एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। कोई इजी मैच नहीं था, कोई इजी गेम नहीं था, कोई इजी ओपोनेंट नहीं थी। कल आपने मैच शुरू हुआ, आपने ये बातचीत देखी होगी, तो बताओ दोस्तों, मतलब लेजेंड बताओ, मेरी कन्फ्यूजन बताओ और अपनी बताओ कि भाई क्या है मैन ऑफ द मैच का कहानी कल के मैच के। इज इट Lunin because he was magnificent and everybody is talking about from Carlo Ancelotti कि भाई it's his best game since I have met him at Real Madrid। किसी की बात करो, इब्राहिम डियाज जाके उसको क्या कहते हैं ट्रॉफी दे रहा है मैन ऑफ द मैच की, या किसी की बात करो, एवरीबडी कोर्तुआ। आप जाके लूनिन का कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पता चल जाएगा कि भाई दोस्तों एक कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स मैच के बाद सिर्फ इंस्टाग्राम चलाते हैं और दूसरी बात कि भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है इस टीम में भाई। हर प्लेयर के कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, 15 कमेंट आपको सेम टीम वाले बंदों के मिल जाएंगे। ब्राहिम मैराडोना एंड लूनिन कोर्तुआ एंड कसियस और ये सारी बातचीत होगी। तो बहुत ही तगड़ा मैच दोस्तों, ठीक है। हमारी बैक लाइन और वो सब एक्सपेक्टेड लाइनअप था क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने ही सजे थे आगे रियल मैड्रिड की उसमें। बट सबसे बड़ा चेंज आरबी लाइप्जिग ने करा कल, उन्होंने 3 सेंटर बैक खिलाए। एक उनका जो सिमिकन था वो राइट बैक खेल रहा था और राइट बैक जो उनका हेनरिच वो बना उनका कल के मैच में सीडीएम। तो क्लॉस्टरमैन, ऑर्बान और सिमिकन ये 3 बंदे खेल रहे थे और 2 उनके सेंटर डिफेंसिव मिड जो है 4-2-2-2-2 में वो थे हेनरिक और स्कालगर। तो ये पूरी सेटअप बैठाई थी उन लोगों ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इनके बंदे ने एल्मास ने बोला था कि रियल मैड्रिड को 1 मिनट का पीस नहीं लेने देंगे एंड रियल मैड्रिड ने एक्सेप्टेड देयर चैलेंज, क्योंकि पहले 10 मिनट में ही दे स्कोर्ड। कंट्रोवर्शियल गोल वाली बातचीत भी हुई दोस्तोल, लोग कह रहे हैं ऑफसाइड नहीं है, नॉन ऑफसाइड नहीं है। भाई दोस्तों नहीं था ऑफसाइड, बट गोल डिसअलाउ इस वजह से हुआ ही नहीं है कि ऑफसाइड था, इस वजह से हुआ है क्योंकि डेनी ऑल्मो जो था वो लूनिन के पीछे खड़ा था और लूनिन पीछे जाना चाहता था और नहीं जा पाया। तो अ मैन वॉज ऑफसाइड या जो भी, अ मैन इंटरप्टेड द प्ले या जो भी चीज़ें कह दो, उस बंदे की वजह से गोल डिसअलाउ हुआ। और सच बताऊं तो भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट बिलोंग टू आरबी लिप्जिग। जब तक भाई कामाविंगा पूरे शुरूर में नहीं आया, कामाविंगा कुछ बड़ी बातचीत नहीं करने लगा, चाहे आप मिडफील्ड की बात करो चाहे आप लेफ्ट बैक की बात करो, क्योंकि मेंडी और नाचो के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाफ स्पेसेस बच रहे थे जिसका फ़ायदा बहुत ही तगड़े तरीके से उठा रही थी तुम्हारी आरबी लिप्जिग। और उस हाफ स्पेसेस को फिल करने कौन गया? वन द मैन द मिथ द लेजेंड कामाविंगा। एंड देन रियल मैड्रिड धीरे धीरे ग्रू अप इन द मैच, क्योंकि देखो हर जगह इन 4-2-2 वाले जो बंदे इन्होंने सिस्टम किया था हर जगह दे हैड न्यूमेरिकल एडवांटेज। चाहे आप विंग्स की बात करो जहाँ पर विनीशियस था, क्योंकि विनीशियस इट वाज नेवर विनीशियस 2v1 नहीं था, इट वाज ऑलवेज 3v1 या 4v1, ठीक है, जिसको सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस किया। कामाविंगा उस तरफ आया, मेंडी आया और फिर आपने कामाविंगा और मेंडी की जोड़ी देखी होगी सेकंड हाफ में जिसने हेल्प किया। कामाविंगा रन्स मार रहा है उस साइड पे, मेंडी उस साइड पे रन मार रहा है, 1-2-1 खेल के क्रूज आ रहा है वहाँ पर। तो जो उनकी क्या कहते हैं सुपरियोरिटी थी, मैन एडवांटेज था वहाँ पर, मतलब 3v2 या 4v2 चल रहा था, उसको 4v4 करा वहाँ पर क्रूज, मेंडी, कामाविंगा और विनीशियस ने। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि रॉड्रिगो भी वहाँ आ गया ओवरलॉड करने और राइट हैंड साइड पे सिर्फ बचा था ब्राहिम डियाज। एट दी एंड चाहे वहीं से गोल आया हो, बट इनके ओवरलोड जो हो रहा था लेफ्ट विंग पे पूरा नलीफाई कर दिया था रियल मैड्रिड ने, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में मतलब विनीशियस को ड्रिबल करना पड़ा 1 से 2 से 3 से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई विनीशियस जूनियर वॉज ब्यूटीफुल। विनीशियस जूनियर जब भी उसको स्ट्रेट पास दिखा, उसे क्लियर पास दिखा, उसने क्लियर पास किया, कहीं ओवर ड्रिबलिंग नहीं करी, क्रिएटेड सम गुड चांसेस, ठीक है। एक पोस्ट मारा, अनफॉर्चुनेटली वो गोल होना चाहिए था, जो उसने फेक करा वॉज ब्यूटीफुल। दैट वॉज अ ब्यूटीफुल काउंटर बाय रियल मैड्रिड, ब्राहिम, रॉड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर। बट अनफॉर्चुनेटली विनीशियस कुडंट स्कोर, वरना भाई एक अच्छे परफॉर्मेंस पे काफ़ी कुछ दिखाने के लिए भी होता। टॉकिंग अबाउट रॉड्रिगो, अ वेस्टफुल डे और एक ऐसे दिन जिसमें रॉड्रिगो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया, मेड सम गुड रन्स
राइट मैन एट द राइट टाइम बट कुडंट फिनिश वाली चीज़ें रॉड्रिगो ने कल करी। कुछ सेकंड हाफ में क्लियर कट चांसेस मिले जिसमें रियल मैड्रिड शुड हैव मेड इट 2-0 या फिर मतलब 3 गोल तो मार सकती थी कल रियल मैड्रिड में। एक विनीशियस वाला चांस, एक रॉड्रिगो वाला चांस, तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस थे। बट टॉकिंग अबाउट अगेन टॉकिंग अबाउट आरबी लिप्जिग भाई, उन्होंने गलती कुछ जगह ये करी मेरे को लगता है कि उन्होंने लाइनअप जो खिलाया उसमें हाईदारा, अगर आप सेकंड हाफ देखो जब हाईदारा है, मैन लुक्ड लाइवली, मैन लुक्ड टू क्या कहते हैं डू अ लॉट ऑन द पिच। जिस तरह से वो प्रेस कर रहा था रियल मैड्रिड को, जिस तरह से टैकल्स मार रहा था, लगा कि भाई उस बंदा अगर वो खेलता तो रियल मैड्रिड के पास और प्रॉब्लम्स होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर तुम पूरा सेटअप देखो काफ़ी डायरेक्ट था आरबी लाइप्जिग का, काफ़ी ज़्यादा काउंटर में अच्छे चांसेस बनाए। जब ब्राहीम डियाज ने बोला कि इंजरी, उसमें भी उन्होंने खेला। एंड जो इनका स्ट्राइकर था बेंजामिन सेस्को हैड ब्यूटीफुल चांसेस, बट थैंक्स टू लूनिन भाई, लिटरली थैंक्स टू लूनिन बिकॉज ही लिटरली मेड सम क्रेजी सेव। ये जो ब्राहीम डियाज वाला मैं बात किया उसमें नॉट ओनली भाई क्रेजी सेव, बाहर आके पंच करना, स्वीपर कीपर बनना कल के मैच में तो, और क्या कहते हैं बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तगड़ी थी। कल के मैच में लूनिन हैड मोर टचेस देन लुइस ओपेंडा जो कि उनका स्ट्राइकर था। ही हैड 25 टचेस और लुइस ओपेंडा के 24 टचेस थे। तो सेज अ लॉट अबाउट द कीपर की कितना कॉन्फिडेंट हो गया है वो, क्योंकि अब उसको पता है ना कि भाई मैं कैपा से आगे हूँ। हर मैच खेल रहा है वो, लगातार 2 क्लीन शीट है, एक जिरोना के अगेंस्ट और एक आरबी लाइप्जिग अवे। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया लूनिन का। और ऐसे सेंटर बैक होने के बावजूद, ऐसी बैकलाइन होने के बावजूद भाई उसे पता है। एंड अब रियल मैड्रिड में फैंस में भी कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं भाई अगर सेंटर बैक या किसी में कोई एफ अप्स होते हैं तो वी हैव लूनिन, वी हैव कोर्तुआ। मतलब कल एक कमेंट आया था और वो बहुत तगड़ा कमेंट था कि भाई जब एक बंदा ना ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि आपको कोर्तुआ भुला दे, ऐसी बातचीत थी कि भाई अरे कोर्तुआ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कल, तो एक अपने आप में अपलॉड वर्दी वो परफॉर्मेंस होती है। और सच बात थी भाई, कल इतनी तगड़ी लूनिन ने सेव एंड एवरीथिंग, इट वाज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय लूनिन। दूसरी तरफ अगर बात करो आप राइट बैक उर्फ सेंटर बैक कारवाहाल की, भाई उस बंदे को किसी ने बताना भूल गया कि भाई वो सेंटर बैक नहीं है। भाई क्या फिजिकल गेम खेला, क्या टैकल मार रहा है, क्या हवा में उड़ रहा है वो बंदा। बट काफ़ी रेकलेस टैकल से भाई उसने 1-2 कार्ड यहाँ पर नहीं मिले, मतलब बहुत बड़ी बात थी कारवाल के लिए। मतलब सेटिंग जीपे वाली पूरी थी, वरना भाई सेंट ऑफ होता हुआ दिख सकता था मैं कारवाल, क्योंकि कुछ नेस्टी टैकल्स दिए थे। एक फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड वर्दी था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हैड अ कंप्लीट गेम से क्या कहते हैं डिफेंसिवली अच्छा, ऑफेंसिवली हमेशा बढ़िया रन्स बनाता हुआ फेदे वेलवार्दे के साथ भाई। बड़ी अच्छी चीज़ हुई वो एक चीज़ में। और एक और चीज़ कल हुई जो जिसने दिमाग ख़त्म कर दिया लोगों का, 2 चीज़ बल्कि। एक, टोनी क्रूज को गाली देते हुए कभी नहीं सुना होगा लोगों ने, टोनी क्रूज चढ़ के गाली दे रहा है ब्राहीम डियाज वाले सिनेरियो पे पूरे कि भाई क्या फद्दूबंदी कर रहे हो। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। और दूसरी चीज़ हुई कि भाई एक बंदे को राइट विंग खिलाया 500 साल के बाद, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, वो चला गया सेंटर, वो चला गया डिफेंस लाइन में। उसको बता रहे हैं कि भाई तू आगे जा, जस्ट किडिंग। बट लुकास वास्केस केम इन, होजेलू केम इन अगेन, हमेशा की तरह होजेलू आता है, अब क्रॉसेस नहीं डालते। एक क्रॉस डाला उसने, एक चांस बनाया, तो ये चीज़ है भाई। होजेलू आ रहा है तो डालो ना भाई, सिंपल सी बात है, आप डालो। होजेलू आ रहा है तो क्रॉसेस वॉसेस डालो। ही वॉज मेकिंग परफेक्ट, मतलब परफेक्ट रन्स बना रहा था वो बंदा। कामाविंगा ने पिक करा, अच्छा चांस था, वो भी सीन था। तो मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आता एट टाइम्स ये कभी कभी। बट वही है, जितने रिसोर्सेज हैं रियल मैड्रिड में, एंजेलोटी ने भी यही कहा कि भाई इट्स वी आर सफरिंग एट द एंड, वी आर सफरिंग डे आफ्टर डे। इंजरीज हो रही है, टच वुड ब्राहीम डियाज को कुछ ना हुआ, बट स्टिल वी आर क्या कहते हैं डूइंग दिस थिंग दैट वी आर विनिंग। तो ये बहुत बड़ी बातचीत है। एंड मतलब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि रियल मैड्रिड विंस, मतलब एक ट्रॉफी जीत गए, ला लीगा जीत जाए, और उसके बाद चैंपियंस लीग में अगर हम लेटर स्टेजेस तक जाते हैं, अगर हमारे पास सारे के सारे प्लेयर्स हुए हैं तो भाई वी हैव अ वेरी गुड चांस। अगर नहीं हुए तो दोस्तों मतलब डोंट जस्ट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग ऑल द प्लेयर्स एंड टीम एंड एंसेलोटी, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट भाई। मतलब जितना बन सकता है उससे बहुत ज़्यादा किया है। देखते दोस्तों, इट वॉज अ ग्रेट विन। मेसी इस गोल 1-0 रियल मैड्रिड। अगला मैच सैंटियागो बर्नाब्यू पे, द होम ऑफ चैंपियंस लीग। बाय बाय।